भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन 112 सीटों पर आ गए। पहली बार आरजेडी को पीछे किया है। आरजेडी का जो महागठबंधन है 108 सीटों पर और 112 सीटों में से 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बड़ी सफलता है, ऑलमोस्ट 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट, क्योंकि 110 सीटें लड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने। 110 सीटें आप लड़ रहे हो और उसमें से अगर आपको 82 सीटों पर अगर आप जीत में वाला तब्दील होता भी है या रुझान की तरह से देखें और देखिए अब फिर 2 आगे बढ़ गए हैं। एनडीए गठबंधन फिर 2 सीटों पर आगे, 114 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे और महागठबंधन 108 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी गठबंधन पहली बार आगे होता हुआ एनडीए का गठबंधन 114 सीटों पर अब आगे हो चुका है और आरजेडी 4 सीटें पीछे चल रही है। 6 सीटें बिल्कुल। और अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे बदलते भी हैं, बीजेपी जो हम देख रहे हैं एनडीए का गठबंधन आगे चल रहा है दीपक जी, तो इस बार सुशासन बाबू बड़े भैया नहीं रह जाएंगे बीजेपी में, क्योंकि 82 सीटों पर तो बीजेपी आगे चल रही है, 30 सीटों पर ही जेडीयू आगे चल रही है। फिलहाल मैं एक बात यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से पूछा था, मैंने कहा था कि आप नीतीश कुमार का पोस्टर तक नहीं लगा पा रहे, फिर इनके नाम पर चुनाव लड़ने का क्या फायदा। तो उनका सिर्फ यही कहना था कि अगर हम इनको हटा के अलग कर देते तो शायद हम पर यह ब्लेम लगता कि हम अपॉर्चुनिस्ट हो गए, हम अब भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार की उपयोगिता नहीं बची है, तो उन्होंने दूर से निकाल के फेंक दिया है। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने समझते हुए जानते हुए एक पॉलिटिकल रिस्क लिया था, एक गैम्बल खेला था, लेकिन फिलहाल उस गैम्बल में भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ कम से कम मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन पार्टी के स्तर पर खुद को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता हुआ नहीं नजर आ रहा है कि जिस तरह से उन्होंने चिराग पासवान को एक अलग राह दिखाई। जेडीयू का गुस्सा जो है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप उनसे गुस्सा हैं, ठीक है समझ में आता है, वोट मत दीजिए। चिराग पासवान कहते हैं जहां जहां मेरे कैंडिडेट नहीं खड़े वहां बीजेपी को जिताइए। अब देखिए तो एक बड़ा परिवर्तन, लव सिन्हा बीजेपी प्रत्याशी से पीछे, नितिन नवीन है वहां पर बीजेपी प्रत्याशी 3 बार से जीत चुके हैं और अब देखिए 108 और 114 भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है 114 सीटों पर आगे चल रहा है, महागठबंधन 108 सीटों पर आगे, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, वही मंजू वर्मा पीछे चल रही है, बालिका गृह कांड में फंसी हुई थी। अलका लांबा भी है हमारे साथ और राकेश भी हैं। टग ऑफ वॉर जो है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है दीपक जी। यहाँ पर राकेश रस्सी खींचेंगे अब, राकेश रस्सी खींचेंगे आप। चलिए राकेश, किसकी रस्सी को बल मिल रहा है फिलहाल? दीपक जी देखिए, रस्सी मैं तो नहीं खींच रहा हूं, लेकिन कुर्सी के दोनों ओर रस्सियां बंधी हैं और कुर्सी के दोनों ओर रस्सियों को एक ओर से तेजस्वी खींच रहे हैं, एक ओर से नीतीश कुमार खींच रहे हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प हमारा प्रेजेंटेशन है। चुनाव की चर्चा और चुनाव की चर्चा थोड़ी मनोरंजक तरीके से हो तो उस पर बातचीत करने में और दिलचस्प बड़ा आनंद आ जाता है। जो तस्वीरें हैं देखिए, बीजेपी प्लस 114 पर है, आरजेडी प्लस 108 पर है और जैसे जैसे आरजेडी की ओर या नीतीश कुमार की ओर सीटें बढ़ेंगी दीपक जी, वैसे वैसे कुर्सी उधर खींचती चली जाएगी, यानी दूसरा पक्ष हल्का होता चला जाएगा, कुर्सी उसकी ओर आती चली जाएगी। तो ये एक दिलचस्प पहलू है हमारे प्रेजेंटेशन का। हमने तकनीक का इस्तेमाल किया, हमने मनोरंजक तरीके से हम चुनाव पर चर्चा भी कर रहे हैं और आप देखिए बीच में कुर्सी है, एक और नीतीश कुमार का कैरिकेचर है, एक और तेजस्वी का कैरिकेचर है। तेजस्वी दमखम से रस्सी खींच रहे हैं और देखिए फिलहाल थोड़ा सा चूंकि युवा है और तेजस्वी ये कहते रहे दीपक जी की नीतीश कुमार थक चुके हैं, नीतीश कुमार ने कह दिया ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो क्या तेजस्वी टग ऑफ वॉर में रस्सी को जोरदार तरीके से खींच ले जाएंगे, नीतीश कुमार को थका साबित कर देंगे इस टग ऑफ वॉर में? बहुत जल्द पता चलेगा दीपक जी। तेजस्वी बॉडी बिल्डर है राकेश, इसमें क्रिकेटर भी है। टग ऑफ वॉर में वो नीतीश कुमार को छोड़ेंगे नहीं, अच्छी बॉडी बनाई है उन्होंने क्रिकेट खेल कुमार के पीछे भी कई लोग खड़े हैं, तो इसीलिए देखना होगा कि कितना आसान होगा। और अगर यहीं कहीं भी दीपक जी, राजनीति की एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जब राजनीति में आदमी अकेला होता है ना, सब छोड़ के भाग जाते हैं, कोई नहीं रहता साथ में। शाम को देखिएगा नीतीश कुमार के घर का हाल क्या होगा पिनाक, मैं आपको बताऊंगा। राजनीति में मैंने अकेले पढ़ते बहुत सारे लोगों को देखा है पिछले 30 साल के कैरियर में, लेकिन इस वक्त कौन कौन हमारे साथ है, हम अकेले नहीं पढ़े हैं। हमारे साथ नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अलका लांबा जी जुड़ गई, अलका लांबा जी धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ श्याम रजक जी है। श्याम रजक जी, इस बार के असली मौसम वैज्ञानिक लोग आपको बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप आखिरी मोमेंट पे नीतीश को छोड़ के सीधे आ गए तेजस्वी की टीम में, टीम 11 में। दीपक जी, आप तो मेरे को व्यक्तिगत जानते हैं, मैं विचारों के साथ रहता हूं और मैं कोई समझौता नहीं करता हूं। सत्ता मेरे लिए, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। ना अभी एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, एनडीए का गठबंधन इस वक्त 116 सीटों पर आगे हो चुका है और महागठबंधन 109 सीटों पर, यानी 7 सीटों का फायदा
पहली बार भारतीय जनता पार्टी को आगे मिल रहा है। निकलते हुए, एनडीए आगे निकलता हुआ। निकलते और एलजेपी भी यहाँ पर 3 सीटों पर आगे चल रही है, तो ये बढ़त फिर और ज्यादा हो जाती फिर है। 119 सीटें हो जाती है, क्योंकि हनुमान वहां बैठे हुए, 3 से हनुमान पहले। बैठे हुए हैं, तो हनुमान रक्षा जलाने का, लंका जलाकर रक्षा करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। इस बार तो अयोध्या में भी थोड़ा उन्होंने पेट्रोल डाला था। अयोध्या में भी डाला, लंका में भी डालेंगे। वो पूछ आते आते आग कहीं ज्यादा घर तक भी फैल गई। सीधे श्याम जी के पास चलते हैं। श्याम जी, आप पहली बार ट्रेंड में जो है एनडीए आगे निकलता दिखाई दे रहा है, आप कॉन्फिडेंट है अभी? एकदम मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और अपार बहुमत के साथ सरकार बनेगी। एक तो रुझान है, और आप तो पुराने आदमी हैं, जानते हैं कि रुझानों के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है। फैसला लिया जाता है लोगों के फीडबैक से, और आप लोगों ने भी फीडबैक लिया है और हम लोगों ने भी लिया है। तो निश्चित रूप से महागठबंधन का बहुमत है। जिस तरह से निराशा रहा, लोगों की अपेक्षाएं रही, उसके कारण तेजस्वी जी के प्रति लोगों की आस्था रहा। ठीक है, सीधे नुपुर जी के पास चलता हूं। नुपुर जी, फिर परिवर्तन होता हुआ आंकड़ा 116 सीटों पर एनडीए आगे है इस वक्त, महागठबंधन 109 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है अभी तक, फिंगर्स क्रॉस है, मंगलवार मंगल करेगा आपके लिए नुपुर जी। बहुत बहुत नमस्कार दीपक जी और सभी को। मैं इतना जानती हूँ, इतने सारे चुनाव मैंने खुद भी देखे हैं। पिछली बार बिहार में खुद भी प्रचार करने गई थी, 2 हफ्ते रही थी एक गाँव में। मैं इतना कह सकती हूँ कि अभी बहुत अर्ली रुझान है, लेकिन हाँ हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। और मैं तो इतना कहूंगी कि तीन बारी हमारे को मौका मिलने के बाद अगर चौथी बारी अगर ये बढ़त हम बना के रखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि जनता का अपार आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और उनका एक तरीके से एक फेथ है हमारी लीडरशिप में, नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में। तो हाथ जोड़ के अगर ये रुझान कंटिन्यू होते हैं, मुझे फिर से चेंज होते नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर ये रुझान ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक अपडेट कर दूं। एनडीए का गठबंधन 117 सीटों पर और महागठबंधन 110 पर। बहुमत का आंकड़ा जो है अब यहाँ पर और करीब जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मात्र 5 सीटें दूर है एनडीए का गठबंधन। एलजेपी की आप जोड़ लीजिए ना, 12 सीटें, फिर तो दो सीटें दूर हो जाएगा। मतलब अगर एलजेपी जोड़, चिराग को जोड़ ले तो चिराग वहां पर रोशन होंगे, तो वो भी जानते हैं कि उससे अलग होकर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखना होगा कि एक अच्छी क्लोज फाइट तो हो रही है। अलका लांबा से एक रिएक्शन लेते हैं। अलका जी, जब आप आई थी मुस्कुराते हुए, तब हम आपको एक खुशखबरी दे रहे थे कि आप बहुत आगे चल रही हैं, लेकिन अभी रुझान जो है वो बदल गए हैं, आप लोग का पीछे हो गए हैं, और ये अंतर जो है ठीक ठाक 10-12 सीटों का हो रहा है। देखिए, मैं ये कहूंगी कि कुछ भी हो, जीत बिहार की होने वाली, और जो परिणाम होंगे वो हमें स्वीकार होंगे, सर माथे पर होंगे। मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी कि दीपक जी खुद आप देख रहे हैं, बीजेपी 117, जेडीयू और महागठबंधन 110 है। उसके बावजूद जब दीपक जी ने ये कहा कि शाम को मैं आपको दिखाऊंगा कि नीतीश जी के घर के बाहर कैसे सन्नाटा छाया होता है, राजनीति में सत्ता के साथ कैसे लोग दूर हो जाते हैं, और सन्नाटा तो मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि दीपक जी भी मान रहे हैं ये पलट सकता है, और नीतीश जी के घर के बाहर भाजपा के दफ्तरों में मातम छाने वाला। मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी कि आपने कुछ कह रही। चलिए ये बताइए कि जो भी होगा, चलिए आपको नीतीश तो मुस्कुराने का मौका दे भी देंगे, लेकिन जरा ये भी बता दीजिए अलका जी कि आप इंडिविजुअल कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तेजस्वी ने पर तो सबने भरोसा दिखाया, लेकिन पिछली बार की तुलना में क्या प्रदर्शन सुधरेगा? अभी तक सिर्फ 10 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, सिर्फ 10 सीटों पर सुधरेगा। कांग्रेस मात्र 243 सीटों में से 70 पर लड़ी है, और बाकी जहां आरजेडी लड़ी है, लेफ्ट लड़ी है, वहां पर भी कांग्रेस का पुट नहीं गया है। कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी पहले से, और महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और युवा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, ये मुझे अभी भी विश्वास पूरा है। लेकिन कांग्रेस की सीटें पहली बार से पिछली बार से बढ़ेंगी, ये विश्वास है? बिल्कुल 100% बढ़े। चलिए, पर अभी तो सिर्फ 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं। सीधे नुपुर के पास चलते हैं। नुपुर, अलका कह रही थी, मैंने बात कही थी नीतीश कुमार के बारे में, मैंने एक सैद्धांतिक बात कही थी कि राजनीति में जब आदमी पिछड़ जाता है तो कई लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। बड़ी पुरानी कहावत है वो, शिप और चूहे वाली। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के आगे करके जानबूझकर गलती की थी? आपके नेताओं को पता था परिणाम क्या होने वाला है? ये गैम्बल क्यों लिया था? इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क क्यों लिया था? 2024 का गुस्सा अभी 2020 में ही निकल जाए तो बेहतर होगा और उसमें फायदा होगा। आपने तो इलेक्शन ही कॉल कर दिया, रुझान कुछ दिखा रहे हैं। आपने सुबह 9:15 बजे इलेक्शन कॉल कर दिया। माफी चाहती हूँ, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपने हारे हुए नेता के घर के बाद
कैसा सन्नाटा छाया होता है, इसके ऊपर आपने टिप्पणी करी दीपक जी, वो शाम की बात है भाई, शाम को देखा जाएगा किसके घर के बाहर क्या सन्नाटा है। लेकिन इस चीज को कैसे बयान करेंगे कि लालू प्रसाद यादव के तो घर में ही सन्नाटा छा गया, जहां पे माँ बाप को ही अकेला छोड़ दिया उनके पुत्र ने, ना स्पीच में, ना पोस्टर में, ना कहीं हवा, ना कहीं नाम। तो ये राजनीति में ये भी बहुत अचंभे करने वाली बात है। वैसे आपको एक बात, पोस्टर से तो नीतीश भी ना एक बात बहुत महत्वपूर्ण नुपुर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुमत से रुझानों में सिर्फ एक सीट दूर है एनडीए। 121 सीटों पर इस वक्त एनडीए आ चुका है, महागठबंधन 112 सीटों पर, बहुमत से एक सीट, और अगर आप चिराग को इसमें जोड़ लेते हैं तो बहुमत क्रॉस कर चुकी है एनडीए। इस वक्त 124 सीटें हैं, अगर एलजेपी को मिला दिया जाए यानी 122 का बहुमत आगे हो गया है, एलजेपी प्लस एनडीए इस वक्त 124 बहुमत क्रॉस। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि इस बार वोटिंग की जो काउंटिंग है वो स्लो हो रही है, क्योंकि प्रति पोलिंग बूथ जो है 1600 की बजाय 1000 मतदान थे, तो ज्यादा ईवीएम है काउंट करने के लिए, तो इसलिए आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखेगा। अभी आपको बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है अगर एलजेपी को भी जोड़ दें, लेकिन ये आंकड़े बदलते रहेंगे क्योंकि काउंटिंग जो है पहले के मुकाबले कोरोना की वजह से स्लो होगी, साथ ही ईवीएम की संख्या ज्यादा है तो राउंड जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसको भी समझना होगा। मेरे ख्याल से अभी हम जंप करके नतीजे पर ना पहुंचे, ये ना कहें कि सरकार कौन बनाने जा रहा है, लेकिन रुझानों में फिलहाल एनडीए आगे निकलता दिखाई दे रहा है। 124 सीटें अगर चिराग को मिला दिया जाए तो 121 सीटों पर एनडीए आगे है, एलजेपी 3 पर यानी 124 सीटों पर एनडीए, और आरजेडी जो है 112 सीटों पर इस वक्त आगे। सीधे चलता हूं एनके सिंह साहब के पास। एनके सर, आपको क्या लगता है, क्या इस बार एग्जिट पोल को धता बता देंगे 2015 की तरह? 2015 में सबने एनडीए को जिता दिया था, जीता था महागठबंधन, इस बार सब महागठबंधन को जिता रहे हैं, जीत जाएगा एनडीए बाद में, ऐसा हो सकता है? आपका गट फीलिंग क्या कहता है? इसकी पॉसिबिलिटी है तो नहीं, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस तो आते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आधे घंटे में अगर ये आधे घंटे एनडीए का अप मेंटेन रहा तो ये पॉसिबल हो सकता है कि एनडीए मैजिक मार्क, हाफवे मार्क पार कर जाए। लेकिन आधे घंटे अभी और वॉच करना पड़ेगा कि ट्रेंड फिर से रिवर्स तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक आरजेडी का था और 45 मिनट लगातार वो डिस्टेंस बना रहा। अब ये आरजेडी के गठबंधन उसकी तरफ, एनडीए की तरफ आया है, तो मुझे लगता है कि आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। अगर एनडीए ये मेंटेन कर ले जाता है और 135 तक टच कर लेता है लगातार, तब ये माना जाएगा कि नहीं एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसके चांसेस मुझे अभी भी लगता है, जो ट्रेंड एनालिसिस है उससे कि कम चांसेस है कि आरजेडी से एनडीए ज्यादा निकले। श्याम रजक जी, आपसे जानना चाहूंगा, 121 इस वक्त एनडीए का है, महागठबंधन 112 पर रुका हुआ है, आपको लगता है कि इसमें परिवर्तन आएगा, क्लियर मेजोरिटी की तरफ महागठबंधन बढ़ेगा आने वाले समय में? महागठबंधन ही बढ़ेगी, उनका तो अभी रुझान जो दे रहा है वो आपको रुझान है, लेकिन परिणाम होगा आपको महागठबंधन के पक्ष में। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आप देखिएगा कि महागठबंधन से एकदम एक बहाव की तरह उसका बढ़त होगी। ठीक है, सीधे देखिए, लव सिन्हा पीछे हो चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी नितिन नवीन से पीछे हो चुके हैं। बांकीपुर में गया था और बांकीपुर पूरी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लव सिन्हा वहां से लड़ रहे हैं, पुष्पम प्रिया वहां से लड़ रही हैं। पुष्पम प्रिया पोस्टर्स में छाई रही, सुर्खियों में छाई रही, लेकिन क्या जनता का मन जीत पाएंगे? जनता के मन में तो देखिए ना, आदर्श 0-0 पर अभी अटका हुआ है। आदर्श अगर 0-0 पे है तो मुझे तो सिर्फ एक ही चेहरा याद आ रहा है, पप्पू यादव का। बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, 0 पर अटके हुए हैं पप्पू यादव जी। आपको कम से कम एक सीट अपनी तो मिल जाए मधेपुरा। रैलियों की तादाद भी उनकी भी बहुत ज्यादा रही थी, ठीक ठाक मेहनत की उन्होंने। अगर आप देखिए, कोरोना के टाइम पर वो डटे रहे, बाढ़ के टाइम पर वो डटे रहे, उसके बाद जब माइग्रेशन हो रहा था लेबरर्स का, तब भी वो डटे रहे, सब कुछ किया उन्होंने। और कल मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, मैंने कहा बोला सब कुछ मेहनत तो मैंने की, जीत कोई और रहा है। काफी कुछ दिखाई दे रहा था उनके मन के ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 122 सीटों पर, रुझानों के अंदर पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को मिल चुका है। महागठबंधन 113 सीटों पर आगे है, एनडीए जो है 122 सीटों पर आगे है, लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर आगे है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 125 सीटें। अब कितनी देर ये ट्रेंड बना रहता है पिनास, देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा होता जा रहा है दीपक जी, 110 में से अब 88-90 के बीच में उनके रुझानों में वो आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर आरजेडी को आप देखिए, आरजेडी को देखिए, 101 सीटें आरजेडी की,
मतलब 144 सीटें वो लड़ रहे हैं, उसमें से 101 सीटें आरजेडी की और कांग्रेस 10 पर। रुझानों में फिलहाल एनडीए का गठबंधन, क्या ये बढ़त बरकरार रख पाता है एनडीए? नुपुर जी के पास चलते हैं। नुपुर जी, आपके हिसाब से क्या नंबर मिलेंगे एनडीए को? आपका प्रिडिक्शन खुद का क्या कहता है? आप खुद बड़े अच्छे से इलेक्शन एनालिसिस करती हैं, आज का आपका एनालिसिस क्या कहता है? शाम तक किस नंबर पर टिकेगा एनडीए? मैं इतना कह दूं तो यहाँ जो एमजीपी के लोग बैठे ना जी, हमारी पूरी बढ़त है, इतना आसान नहीं है इनके लिए। मैं इतना बता दूं इन लोगों के लिए, जितना इन्होंने अपना बिल्कुल अपनी विन डिक्लेयर कर दी है सुबह 9:15 बजे, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। बीजेपी क्या बढ़त देख सकते हैं, काफी कुछ बदला है चुनाव के अंदर, खास तौर के जब प्रचार चल रहा था। एंड वी विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो, एंड इवन टू फॉर्म द गवर्नमेंट बाय द इवनिंग। सो लेट्स वेट एंड वॉच, थोड़ा समय और निकलने दीजिए। मैं सिंह साहब की बात से सहमति रखती हूँ, इट्स टू अर्ली टू कॉल द इलेक्शन, बट मुझे पूर्ण विश्वास है बीजेपी की और एनडीए की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। यकीनन अगर इतनी तमाम एंटी इनकम्बेंसी इस तरह से पूरे उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर एक बार फिर नीतीश जो है वो सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि रुझान अभी बता रहे हैं, तो यकीनन अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन कांटे का मुकाबला है और कभी भी ये तस्वीर बदल भी सकती है। राकेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश में बताएंगे कि वोट परसेंटेज के लिहाज से क्या कुछ स्थितियां बदल रही हैं, क्या कुछ डिटेल एनालिसिस है। राकेश। बिल्कुल निश्चित तौर पर पिनाज, और देखिए लगातार हम कह रहे हैं कि हम चुनावों की सटीक जानकारी और वोटों को लेकर सटीक जानकारी कौन कहां चल रहा है ये लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमने तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। मनोरंजक तरीके से भी हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग कैरिकेचर के जरिए। लेकिन फिलहाल आप इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से ये जो तस्वीर 2000 पिछले 2-3 चुनावों की अगर हम तस्वीर की अगर बातचीत कर लें तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है। बीजेपी फिलहाल 122 सीटों पर, बीजेपी प्लस आरजेडी प्लस 113 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्लस यानी एनडीए जो है वो अगर बहुमत की स्थिति में पहुंच गया है तो क्या इस बार एक बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव सरकार बना ले जाएंगे या फिर नीतीश कुमार ठीक है बिहार के लिए, यह वाकई देखना दिलचस्प रहेगा। और 2015, 2010 और उसके पहले 2005 की तस्वीर क्या साफ रही है यह हमने आपके सामने रख दिया है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार पिनाज अभी। और तेजस्वी को लेकर देखिए क्या कुछ कांटे की टक्कर चल रही है, ये तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। और पिनाज लगातार अभी आगे चर्चा ये जरूर चलती रहेगी। ये अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच का जो फासला है वो फासला अब बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल पिछली चुनाव की यानी 2015 की तस्वीर हमने आपके सामने जरूर रखी है, लेकिन आगे अभी क्या है इसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। 122 पर बीजेपी प्लस आगे। पिनाज, ओवर टू यू। बिल्कुल राकेश, तो अभी पिछले मुकाबलों से अगर देखा जाए, अगर बीजेपी अभी भी महागठबंधन 113 पर, एनडीए 122 पर, एलजेपी 3 पर, अदर्स ने खाता भी नहीं खोला है। अलका लांबा हमारे पास इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अलका जी, ठीक है, यहाँ पर महागठबंधन एक अच्छी कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन एनडीए ने जिस तरह से अभी बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, लेकिन इस सब के बीच में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहां आती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस अभी 10-12 में ही फ्लक्चुएट हो रही है। 70 सीटों पे आप लड़े थे। देखिए बिल्कुल हम मात्र 70 पे ही लड़े हैं और अभी बहुत जल्दी है। मैं नुपुर से भी सहमत हूँ और अपने दूसरे पैनलिस्ट से भी सहमत हूँ। ईवीएम की संख्या आपने बताया कि इस पर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बहुत फ्लक्चुएशन हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, वो तो जीत का दावा कर रहे हैं, मैं तो घोषणा पत्र लेकर बैठी हूँ। अब इस पे देखने का समय महागठबंधन का आ गया है और जल्दी हम एक एक बिंदु पर अब चर्चा करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि मात्र जीत ही एक मकसद नहीं था। मात्र मकसद ये था कि युवाओं से रोजगार अलका जी, मकसद ये तो है जीत या हार। आप अपना संकल्प पत्र लेके बैठे हैं, आप जनता के वादे पूरे करेंगे अगर सत्ता में, सब चीजें मान ली। लेकिन इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर अगर मैं पूछूं, तेजस्वी आरजेडी का रिवाइवल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस कहां खड़ी है ये सवाल भी अपनी जगह जिसका तस है और बनता भी है, जब 70 में से आप सिर्फ 10 पर आगे चल रहे हो और 101 पर आरजेडी ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि वो, मैं गलत नहीं हूं दीपक जी, 114 पे लड़े हैं। देखिए समय के साथ मेरी बात सुनिएगा। आप भाजपा और कांग्रेस 2 राष्ट्रीय दल है, भाजपा केंद्र में है और उसके बाद इनकी सरकार बिहार में भी 15 साल से चल रही थी, उनको भी एक क्षेत्रीय दल के कंधे पर लड़ना पड़ा। तो कांग्रेस तो 30 साल से यूपी और बिहार जैसे राज्यों से बाहर है। लेकिन बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, 88 और 90 पे वो आगे चल रही है, क्योंकि वो सत्ता में है ना, वो केंद्र वहां सत्ता में लंबे समय से है। हम लोग नहीं होगा, वो सिर्फ नीतीश पर लागू होगा।
नहीं, आपने अभी जिक्र किया खुद दीपक जी ने कि मैं भी प्रचार में थी, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग मोदी जी के लगे थे, नीतीश जी पूरी तरह से गायब थे, नीतीश जी का घर जलाने के लिए चिराग जला दिया गया। तो अभी हार जो भी वो नीतीश जी की होगी, लेकिन जीत जो है वो नरेंद्र मोदी जी की होगी। कांग्रेस अपने प्रदर्शन को आरजेडी के अच्छे प्रदर्शन के बीच में छिपा सकती है? बिल्कुल, हमारा वोट उन्हें गया, हमारा वोट हमें आया है, इसीलिए ये महागठबंधन बना कि हम एक दूसरे की मदद। नहीं, हल्का एक बात बताइए ना कि अच्छा प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी का, तो भी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश पे लागू होती है, बीजेपी पे नहीं, क्योंकि वो सत्ता में थे 15 साल। आपका अगर खराब प्रदर्शन हो रहा है उस पर सवाल पूछूं तो आप उस पर कहेंगे कि देखिए हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, हम क्षेत्रीय दल पर चुनाव वो आगे करके चुनाव लड़े जाते हैं, राज्य के सरकार बना रहे हैं। ये तय भाजपा को करना है कि हार किसकी और जीत किसकी, ये बता दे। हम तो जीत रहे हैं और महागठबंधन जीत रहा है, जिसका चेहरा तेजस्वी, महागठबंधन जीत रहा है, लेकिन कांग्रेस कहाँ? मैं तो वही पूछ रही हूँ ना, पिछली बार अगर 28 सीटें आपने जीती थी तो इस बार 28 की उस बेंचमार्क को पार करेंगे। ज्यादा सीटें आ रही है, आप देख लीजिए, पहले से जी नुपुर बोलिए। आ रही है। दीपक जी चाहेंगे मैं दोबारा मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज अलका जी। सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश जी का लीडरशिप और उनका चेहरा इतना पॉपुलर रहा है बिहार में कि पिछले चुनाव में महागठबंधन को चोरी करके ले जाने पड़ गए थे, और फिर भी अगर नीतीश जी नहीं होते इनकी सरकार में एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। बीजेपी अब 2 सीटें डाउन आ चुकी है एनडीए और 120 पर आगे चल रही है, 122 से 120 पर आई है। वहीं महागठबंधन अब 115 पर आ चुका है, तो दोनों का गैप कम होता हुआ महागठबंधन और एनडीए के बीच का फासला 5 सीटों का, 120 पर एनडीए आगे और 115 पर आरजेडी। नुपुर प्लीज कंटिन्यू करिए। 15 के चुनाव में कि महागठबंधन को नीतीश जी ले जाने पड़ गए थे, अगर नीतीश जी नहीं होते तो कोई तरीका ही नहीं था कि ये लोग सरकार में आ जाते। फिर भी इनकी चोरी डकैती भ्रष्टाचार तरीकों की वजह से नीतीश जी ने इनको छोड़ दिया। रही बात, और तब भी मैं आपको बता दूं तो एनडीए जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, तब भी हमने 58 सीट्स रेसल कर ली थी, हम 10-12 में नहीं खेल रहे थे। उस टाइम पे जब 2015 में हमारे साथ नीतीश जी नहीं थी, ये बात आप कोई दोहराए नहीं है कि नीतीश जी बड़ा चेहरा है बिहार। और रही बात आज की, तो रुझानों में दिख रहा है कि बीजेपी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी थोड़ी देर इंतजार करते हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए मैं इतना जरूर कहूंगी, आपने सवाल बिल्कुल सटीक है, कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत पड़ती है। क्या कोई भी प्रदेश का चुनाव अकेले लड़ सकती है? कांग्रेस का कोई भी प्रदेश का चुनाव आज की तारीख में लड़ सकती है? इस तरीके का प्रदर्शन करती है। गुजरात में बैसाखी, और वैसे कैसी बैसाखी? आपको एसडीपीआई की जरूरत पड़ गई, एसडीपीआई की फाइनेंसिंग और बैकिंग की जरूरत पड़ गई गुजरात के अंदर। आपके राहुल गांधी को वायनाड जाके भागना पड़ गया सबसे ज्यादा। और क्या कौन कौन है वो पता नहीं कौन कौन से नेता आप इकट्ठे करते हैं, कहाँ जाके आपको मदद की जरूरत पड़ जाती है। तो कृपया करके, हाँ हम सत्ताधारी जरूर है लेकिन हम काम करते हैं। हम जब चुनाव हो रहे होते हैं तो हम जो नीतीश जी की चुनावी रेस्टोरेंट में खाते पीते नजर नहीं आते। फर्क ये है, अगर आज जीतेंगे तो काम पे लग जाएंगे, अगर कांटे की टक्कर रहेगी तो काम पे लग जाएंगे, हारेंगे तो भी काम पे लग जाएंगे। कोई बात नहीं, दोनों को बुला लूंगा मैं शाम के शो में, हल्का कोई दिक्कत नहीं, दोनों आप आइएगा। उषा जी के पास चलते हैं। अब चिराग कहाँ जल रहा है, उषा जी से पूछ लीजिए। चिराग जो हनुमान बता रहे थे खुद को मोदी जी का, लंका जलाते जलाते कहीं खुद और थोड़ी बहुत आग अयोध्या तक तो नहीं ले आए उषा जी? क्योंकि एलजेपी सिर्फ 3 सीटों पे टिकी हुई है अभी तक, और वो भी सिर्फ रुझान है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग का मिशन जो था कि बिहार में नया चेहरा हो चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि हम लोग इस पार्टी के अगेंस्ट में हम लोग एनडीए के साथ हैं। उषा जी मैं आपको रोकूंगा, आपका ऑडियो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बार कहूंगा अपने पैनल से आपका ऑडियो ठीक कराए, लेकिन फिर से अपडेट देता हूं एक बार। 238 सीटों के रुझान आ चुके हैं सामने, 243 में से एनडीए गठबंधन 120 पर आगे है, महागठबंधन 115 पर आगे है, लोक जनशक्ति पार्टी रुझानों में 3 सीटों पर आगे है, आदर्श के खाते में 0 सीट जा रही है। और आपने देखा जो बड़े बड़े प्रत्याशी कैंडिडेट्स है, उसको हम आपको राइट हैंड साइड पर दिखा रहे हैं। बांकीपुर से लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं, इस वक्त नितिन नवीन बीजेपी के आगे हो चुके हैं, नंद किशोर यादव आगे चल रहे हैं, और सुरेश कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। पुष्पम प्रिया काफी नाम और सुर्खियां बटोरी, लेकिन वो पीछे बनी हुई दोनों सीटों से लड़ रही थी और दोनों सीटों से पीछे बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच दीपक जी ये भी समझना होगा कि बीजेपी ने खुद 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 90 वो
रुझानों में लगातार 88, 90, 92 के रेंज में लगातार वो आगे चल रही है और जेडीयू खुद 30 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो सीधे सीधे ये नाराजगी, ये गुस्सा जेडीयू के लिए था। बिल्कुल, और इसीलिए वहां पर लोग नारा लगा रहे थे। राजस्थान का नारा वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा था, मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। तो ये नारा जो है बहुत फेमस हो चुका है, राजस्थान से चल के निकला था, वसुंधरा मोदी जी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और यही नीतीश कुमार और बिहार तक पहुंच गया। नुपुर जी, आप जानते थे, समझते थे, आपने खुद ने नीतीश कुमार के पोस्टर को हटाया, प्रधानमंत्री के पोस्टर को आगे किया। मैं अभी भी कह रहा हूं, आपको यह बहुत अच्छी तरह पता था कि नीतीश कुमार के पीछे कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। एक तरह से आपके लिए लायबिलिटी बन चुके थे वो, नीतीश कुमार से ऊब चुके थे बिहार के लोग। ये सही शब्दों का, खाटी हिंदी का ऊब चुकना, इस शब्द को कई लोगों ने कोट किया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये पॉलिटिकल अलायंस क्यों किया था, जानते समझते हुए? दीपक जी, आप फिर भी अभी भी आप इलेक्शन कॉल कर रहे हैं। अगर हमारे गठबंधन ने, एनडीए ने अगर सरकार बना ली शाम तक, तब आप क्या यही चीज बोलेंगे दोबारा? मैं फिर भी बोलूंगा ना, स्ट्राइक रेट जेडीयू का देखिए आप। अगर जेडीयू का स्ट्राइक रेट, अगर वो लगभग 100 से ऊपर सीटें लड़ रहे हैं और उसके बाद वो 34, 35, 36 सीटों पर बने हुए हैं, तो ये तो आपके हार का कारण बनेगा नुपुर जी। अगर वो अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा भी सुधार लेते तो आप तो बम्पर मेजोरिटी लेकर आते। हमारा पॉलिटिकल से ज्यादा सोशल कोलिशन है। रही बात आपके पोस्टर की, तो ये हमेशा से हुआ है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी के अलग पोस्टर होते हैं, ये हमेशा से हुआ है। और हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री जी के अलग पोस्टर होते हैं। एनडीए कोलिशन में सेंटर में भी है, जेडीयू ने भी पोस्टर दिया था, उसमें नीतीश जी छोटे थे लेकिन प्रधानमंत्री का फोटो बहुत बड़ा था, सभी अखबारों में दिया था। उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ नहीं हो गए नुपुर जी, रही बात, बहुत सारे संयोग एक साथ नहीं हो गए। जेडीयू की भी मर्जी हो गई, बीजेपी की भी मर्जी हो गई, सब कोइंसिडेंट एक साथ हुए जा रहे हैं। ऐसा चमत्कार तो पॉलिटिक्स में कम ही होता है। आप नहीं जानते कि हमारा अलग 11 बिंदुओं का संकल्प पत्र आया था? कैसी बात कर दी आपने? अच्छा चलिए, तो आप ये नहीं पूछेंगे जेडीयू से कि भाई इतना खराब प्रदर्शन रहा, कुछ ना कुछ खामियां तो उनकी भी रही ना, उस पर तो बात होगी ना। आप ही के सहयोगी हैं कि आप 110 सीटों पर लड़े, 90 पे आप रुझानों को देखें तो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और जेडीयू 30 को क्रॉस नहीं कर पा रही है। 90 और 29, और मैं आप बता दूं, एक सीट कम हुई है, 119 पर एनडीए आ गया और 115 पर महागठबंधन। कहूंगी अगर ये प्रदर्शन जारी रहता है शाम तक और इतनी सीटें भी आती हैं, तो मैं आपको इतना कह दूं कि एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट करके एनडीए ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। आप सुशासन कुमार जी की एक तरीके से उनकी जितनी भी पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेंस है, उनकी पॉपुलैरिटी है, आप उसको तो अपनी पार्टी को क्यों नहीं जीत दिला पाए? अगर इतने सुशासन होते, अगर यही चीजें आगे भी कन्वर्ट होती हैं नतीजों में, तो खुद 29, बीजेपी 90, हम तो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे ने सेवेज का काम किया, नहीं तो नीतीश की नाराजगी भारी पड़ जाती अगर यही रुझान नतीजों में बदले। नुपुर, मैं तो इतना कहूंगी कि ये सवाल अगर आप तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा पूछें, चलिए हम तो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से एक्सेप्टेंस और पॉपुलैरिटी है, उसकी कोई कंपटीशन ही नहीं है, उनके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, आप बहुत जल्दी इलेक्शन कॉल कर रहे हैं। आप पहले ही मान के बैठ गए हैं कि भैया हम हार चुके हैं, इट्स बिकॉज ऑफ ना बिल्कुल नहीं मान रहे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ एनडीए की गुंजाइश है, लेकिन गुंजाइश बीजेपी के कारण है, जेडीयू के कारण नहीं। ये बात आपको मानना पड़ेगा, ये बात आपको मानना पड़ेगा नुपुर जी। हल्का भी हाथ उठा रही, हल्का मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। आप मुझसे मेरी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे मेरी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं मोदी जी की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि एक चुनाव को इधर से उधर भी खिसका सकती है, हम इतना भी जानते हैं। चलिए ठीक है, सीधे चलते हैं पटना बीजेपी दफ्तर और देखिए पिनाज, लोग आपको देख रहे हैं वहां पर टीवी खोल के, देखिए रजनीश दिखा रहे हैं हमको जी। तो बीजेपी दफ्तर में लगातार चुनावी नतीजों को देखा जा रहा है। न्यूज़ रुझान और परिणाम पर हर किसी की है नजर। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पटना में। इस वक्त पार्टी कार्यालय के बाहर सन्नाटा है और अंदर कमरे में बैठे लोग देख रहे हैं टीवी पर खबर, जानना चाह रहे हैं रुझान और परिणाम। फिलहाल यहाँ पर देखिए लोग बैठकर न्यूज नेशन चैनल भी देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या फैसला आता है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, क्या स्थिति लग रही है अभी? हमारी सरकार बनने जा रही है, हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, धैर्य रखिए, पूरा रिजल्ट आ रहा है। रुझान है अभी
हम तो धैर्य रखे हुए हैं, धैर्य आपको रखना है, हमें धैर्य नहीं रखना। ये बताइए कि इस बार फाइट टफ है? टफ नहीं है, हमारी सरकार बनने जा रही है। हम वो तो दिखता है शुरू में, चूंकि जो रुझान आ रहे हैं और वो पोस्टल बैलेट का जो रुझान आ रहा है उससे लग रहा है कि टफ है, लेकिन टफ नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है एनडीए। पीछे मोदी जी की तस्वीर है और अपने वर्कर्स की तरफ वो देख रहे हैं तस्वीर में, और वर्कर बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। क्या परिस्थिति दिख रही है? हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और जो हमने विकास का काम किया था उस पर जनता हमको मैंडेट देने जा रही है। हम जनता के बीच गए और जनता ने हमें पूरा सराहा है, हमारे कामों को सराहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम केंद्र की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। बुलंद तरीके से जो चुनाव वाली नारेबाजी अभी भी चल रही है, कुछ अंतर दिख रहा है? रुझान देखकर थोड़ा मन में कुछ लग रहा है संसद? आधे घंटे में हम लोग विजयी पताका फहराना शुरू करेंगे और जो ये महागठबंधन के लोग एग्जिट पोल देख देख के खुश हो रहे थे, अब जाके जो थोड़ा सा आप आरजेडी के ऑफिस पे जाके थोड़ा सा अपना कवर कर लें। अब देखिए वहाँ पे क्या माहौल है हम लोग का। तो ये देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में माहौल क्या है। लोग न्यूज नेशन चैनल भी देख रहे हैं, रुझान भी देख रहे हैं, परिणाम आने का इंतजार हो रहा है। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। बीजेपी कह रही है सरकार तो हमारी ही बनेगी। इस बार नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी आने वाले वक्त में राजनीतिक दिशा और दशा ये चुनाव परिणाम तय करेगा कि अगले 5 साल तक बीजेपी किस तरीके से बिहार में राजनीति करेगी, क्योंकि आने वाला है बंगाल का भी चुनाव। सो भाजपा प्रदेश कार्यालय में सभी की नजरें टिकी है टीवी स्क्रीन पर। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो ठीक है, एक बार फिर से रुझान देख लीजिए। 239 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 243 में से बीजेपी और महागठबंधन और एनडीए के बीच का फासला कम होता हुआ बीजेपी अभी भी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 118 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 115 सीटों पर आगे है, लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर आगे है और अदर्स 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अदर्स का खाता खुल चुका है पिनास। बिल्कुल, और ये अदर्स, अगर ये सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों पार्टियां कांटे के मुकाबले पर रहती हैं, क्लोज फाइट रहती है, तो अदर्स और एलजेपी तो खैर चलिए बीजेपी के खाते में ही जाएगी, लेकिन अदर्स एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। और कांग्रेस को तो डर था कि टूट हो सकती है, लेकिन लग रहा है कि सीटें उतनी नहीं आएंगी कि टूट की स्थिति बने। जी बिल्कुल, और ये देखिए आप श्रेयसी सिंह जमुई से आगे नेशनल शूटर है, दादा दिग्विजय सिंह जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी बेटी है और जमुई से इस वक्त चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं, टैली वही बनी हुई है। एनडीए 118 सीटों पर, महागठबंधन 115 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर और अदर्स 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। राकेश के पास चल रहे हैं, सीधे देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए अभी क्या सीन बन रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, किसके हाथ ताज लगेगा और कौन हो जाएगा बेताज। देखिए राकेश बताइए क्या ग्राफिक्स है आपके पास? नहीं, बिल्कुल ठीक है दीपक जी। देखिए जो टैली है, टैली तो आपने बता दी कि 118 पर बीजेपी प्लस आगे, आरजेडी प्लस 115 पर आगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी सीटें हैं और बड़ी सीटों की अगर चर्चा चल रही है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि राघोपुर की चर्चा कर लेनी चाहिए कि राघोपुर की स्थिति क्या है, क्योंकि तेजस्वी यादव यहां से उनकी क्या स्थिति है। तेजस्वी यादव फिलहाल इस इंतजार में होंगे कि जल्दी से उन्हें मैंडेट मिल जाए तो वो कलम खरीदने चले जाएं, जिससे 10 लाख की नौकरियों वाले आदेश पर वो साइन कर दें। फिलहाल तेजस्वी यादव के मुकाबले हैं सतीश यादव सीएम उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव यहां से प्रत्याशी भी हैं, लेकिन अगर इनके स्टेटस को अगर हम देख लेते हैं तो स्टेटस यह है कि तेजस्वी यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं सतीश यादव जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही अगर अगली सीट पर हम चलते हैं, राघोपुर की चर्चा हमने कर ली, अब हसनपुर की बातचीत कर लेते हैं। हसनपुर से इन्हीं के भाई उम्मीदवार हैं, यानी तेज प्रताप उम्मीदवार हैं। तेज प्रताप का प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव करीब 3 बार पहुंचे हसनपुर। उनके मुकाबले है राजकुमार राय पहले पिछली बार जो उन्होंने जीत हासिल की थी मौजूदा विधायक है, लेकिन 2015 में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था। लेकिन इस बार देखिए लड़ाई है, सिटिंग एमएलए है राजकुमार राय, लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, और ये कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं, अर्जुन है मेरा भाई तेजस्वी। लेकिन इसको लेकर स्टेटस क्या है यह भी हम आपको बता देते हैं। तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, देखिए थम्स अप है उनके लिए, लेकिन यहां पर थम्स डाउन है राजकुमार राय के लिए। पिछली बार आरजेडी के सहयोग से ही इन्होंने ये जीत हासिल की थी, लेकिन फिलहाल ये पीछे चल रहे हैं। तो ये तस्वीर है। हसनपुर की बातचीत हमने कर ली है, राघोपुर की बातचीत हमने कर ली है, अब मनेर की चर्चा कर लेते हैं। मनेर में किसके बीच मुकाबला है आप देख लीजिए। भाई वीरेंद्र है आरजेडी के, इसके साथ ही निखिल आनंद है बीजेपी, यानी बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला। आईएमसी से पास आउट है निखिल, लालू परिवार के बेहद करीबी है भाई वीरेंद्र, और इसी वजह से इनको एज भी है। यहां पर आईएमसी से पास आउट है निखिल आनंद। लेकिन यहां पर स्टेटस क्या है ये हम फटाक से देख लेते हैं। स्टेटस ये है कि अभी भाई वीरेंद्र यहां पर आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं निखिल
आनंद। तो ये तकनीक का हमने इस्तेमाल किया है ताकि हम आगे आपको अपडेट दे सके। तकनीक से सबसे तेज नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। राघोपुर की बातचीत हमने कर ली, देखिए मखदूमपुर की बातचीत हम कर लेते हैं। मखदूमपुर में किसके बीच मुकाबला है? देवेंद्र कुमार माझी हम पार्टी के, साथ ही सतीश कुमार आरजेडी के। इस बार नया चेहरा है सतीश कुमार, ये बड़ी जानकारी है। इसके साथ ही जीतन माझी के दामाद है देवेंद्र कुमार माझी। लेकिन यहां पर स्टेटस क्या है ये हम आपको बता देते हैं। आप देखिए स्टेटस क्या है, स्टेटस आपके सामने है। सतीश कुमार आरजेडी के आगे हो गए हैं, पीछे है देवेंद्र कुमार माझी हम पार्टी के। तो ये मखदूमपुर सीट की ये स्थिति है। तो दीपक जी, हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने दर्शकों को सबसे पहले सटीक नतीजे दे सके। ये तस्वीर यहां से ओवर टू यू दीपक जी। बिल्कुल राकेश, हमारी कोशिश यही है कि हम ये दिखाने की कोशिश करें कि एनालिसिस के साथ, यानी एक सीट पर कौन किस वजह से जीत रहा है, क्या कारण है, क्या फैक्टर्स हैं। सिर्फ सबसे तेज रुझान और नतीजे ही ना बताएं, बल्कि आपको उसका पूरा विश्लेषण भी बताएं। और दीपक जी का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर हमारे काम आ रहा है। दीपक जी, यहाँ पर अगर देखें कि ये जो स्थिति बदलती है, यहाँ पर जो 118 सीटों पर है बीजेपी, और ये जो मैंडेट जाता है कि जहां पर बीजेपी बिग ब्रदर के रोल में आती है और जेडीयू समझ जाती है 30-35, जो स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। देखिए, मेरे ख्याल से कल से मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने अपने रथ को अभी रोका नहीं है। वो तमाम ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट से लगातार बात कर रहे हैं 2 दिनों से, जो लोग चुनाव जीत सकते हैं। इसकी बकायदा उन्होंने लिस्ट निकाल के रखी है। उनको भी उम्मीद है कि देखिए 90 पर अभी आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर गठबंधन एनडीए का सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन रहता है और आरजेडी नंबर 2 पे रहती है, तब भी राज्यपाल उनको ही उनको ही उतारेंगे। और 118 और 3 अगर एलजेपी के जोड़ दिए जाए तो एक सीट मुश्किल से। अब यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन बनती है, आपने खुद ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धीरे धीरे परिणाम सामने आ रहे हैं। आपने कहा कोरोना के कारण स्पीड कम है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेटस को है ये लगातार बना रहेगा। रुझानों में अन्य दल भी किंग मेकर बनते नहीं दिख रहे हैं। ये अभी तक 5 हमारे टेक अवे हैं। बिहार चुनाव में अब तक की 5 बड़ी बातें क्या हैं ये हम आपको एक बार समझा देते हैं। रुझानों में बीजेपी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, मेरे ख्याल से लिखने में कुछ गलती है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी नंबर 2 पर फिलहाल और एलजेपी रुझानों में अब तक बेअसर है। 3 पर चिराग जला है। वो कहना कहाँ तो चिराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। और अभी थोड़ा अयोध्या में भी गिराए हैं चिराग पासवान पेट्रोल जो है। और सरकार कौन बनाएगा अब तक साफ नहीं है, थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए, एक फिर कम हुआ है एनडीए के खाते में, अब 117 है और जो महागठबंधन है 115, लोक जनशक्ति पार्टी 3 और आदर्श बढ़ता हुआ 4 पे। तो मेरे ख्याल से अगर हंग की सिचुएशन आती है, जिसके लिए हमको अभी इंतजार करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन अभी भी काफी क्रिटिकल बनी हुई है। महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटों का टक्कर है। जिस तरह से लोग बोल रहे थे 170 160 सीटें महागठबंधन लेकर जाएगा, वो सिचुएशन अभी तक के रुझानों के हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर उम्मीदें दोनों के लिए जीवित है। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी नहीं हो रही है। 10 मतलब 10, पिछली बार 28 सीटें कांग्रेस संतोषी जी, संतोषी सदा सुखी। 10 अब बस, अब कुछ नहीं, 10 अब बस। हिली नहीं रही है टैली वो। हल्का से पूछ लेते हैं ना अपन, हल्का 10 अब बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल नहीं, 10 से बहुत आगे जाएंगे और डबल डिजिट में ही रहेंगे, क्योंकि लड़े ही हम डबल डिजिट 70 पे हैं। तो आप बिल्कुल अभी देखिएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस के समर्थन से महागठबंधन लेफ्ट भी है, जिसमें उनका भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, मिलकर चुनाव लड़ा है। भाजपा की तरह बिखरे हुए पत्ते नहीं थे कि एक तरफ चिराग जल रहा था, दूसरी तरफ जेडीयू आरोप लगा रहा था कि भाजपा और मोदी जी के पोस्टर से नीतीश गायब है। और भाजपा की प्रवक्ता भी बोल रही थी हमारे पोस्टर में सिर्फ प्रधानमंत्री जी होते हैं और कोई नहीं होता, हमारे बिंदु जो है, हमारे घोषणा पत्र लगे। वो चली गई। मैं पूछना चाह रही थी, अगर हार जाएंगे तो क्या बिहार वालों को कोरोना की दवाई मिलेगी या बंगाल भेज देंगे? ये एक बार साफ करके जाती। नूपुर, एक सवाल आपके लिए भी छोड़ गई थी कि पहले हाथ का साथ मिलता था तो सत्ता की कुर्सी पे लोग बैठते थे, आज हाथ को बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ने लग जाती है? ये समय के साथ 134-35 साल पुरानी पार्टी है और लंबे समय तक हमने शासन किया है, लेकिन समय के साथ क्षेत्रीय दल आते चले गए और जैसे क्षेत्रीय दल आए, राष्ट्रीय दलों ने अपनी जमीन खोना शुरू किया। ये स्वाभाविक है। लेकिन उन्हीं क्षेत्रीय दलों के बीच में बीजेपी उस क्षेत्रीय दल को अपने बिग ब्रदर को पीछे करके खुद बिग ब्रदर की भूमिका में आ रही है, 90 सीटें ले रही है। जेडीयू जो है, जो बिग ब्रदर की भूमिका में रहती थी, सुशासन बाबू की जो छवि रहती थी, वो 30 पर सिमटते दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। इस एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस अपने फेवर में नहीं कर पाई।
आज की तारीख में भाजपा राष्ट्रीय दल कांग्रेस की तुलना करेंगे तो भाजपा देश और बिहार में 15 साल से सबसे बड़ा दल है। वही कांग्रेस को आप देखेंगे देश और बिहार में नहीं है। हम लोग विपक्ष में रहे, आंदोलन किया, संघर्ष के, रोजगार को मुद्दा बनाया और एक कड़ी चुनौती हम आपको देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हल्का मैं यहीं आपको रोकूंगा, सीधे चलते हैं तेजस्वी यादव के घर पर। अभी से जश्न मनाना शुरू हो चुका है, लेकिन क्या इंतजार नहीं करना चाहिए समर्थकों को, क्योंकि मामला भी फंसा हुआ है। एनडीए 117 पर, महागठबंधन 115 पर, लोक जनशक्ति पार्टी 3 पर और आदर्श के खाते में 4 सीटें रुझानों में जाती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं तेजस्वी के घर का हाल। और एक नजारा ये भी है, समर्थक यहाँ पर मछली लेकर पहुंचे। कहाँ से आए आप? वैशाली से, जहाँ गणतंत्र की जननी वहाँ की मछली लाई है और किस भाव से? गोल्डन, यहाँ गोल्डन मछली लाए हैं, जो कि 2015 में यही मछली लाए थे, सरकार बदल गया था, फिर 20 में लाए हैं, सरकार बदलने जा रही है। 220 तेजस्वी की सरकार और हमारे 31 साल के नौजवान जिनके पीछे 25 हेलीकॉप्टर घूम रहा था, अकेले हमारे तेजस्वी जी 19 सभा करके विश्व के इतिहास को बदल दिए और पहली बार दूसरी जीत कर सरकार बनने जा रहे हैं। शुरुआती ट्रेंड में तो काफी टक्कर दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि सेटल होगा? 12 बजे के बाद हम 200 सीट पार कर जाएंगे। बात कहना चाहते हैं, बैलेट वोट है, ये बैलेट वोट है, सॉरी वोट है। राजद हमेशा गाँवों में मजबूत रहा है और ये जो मछली आप देख रहे हैं, 2 मछली लेके आए, एक मछली तो पानी में जिंदा है और दूसरी आपके हाथ में मर गई है। एक तेज एक तेजस्वी, दोनों भाई के लिए अलग अलग। और हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमेशा कहते थे कि अर्जुन 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 कृष्ण अर्जुन, ये दोनों कृष्ण अर्जुन का जोड़ी हमारा बिहार का जोड़ी। तीर आंख पे लग गया है सही जगह पे? नहीं, असल जगह पर लगा है, नीतीश जी के आंख में लगा है। नीतीश जा रहे हैं, नीतीश जी का अंतिम विदाई है। तो ये दृश्य आपको इस वक्त सर्कुलर रोड पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह से कार्यकर्ता बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की विदाई का ये दृश्य जो है वो दरअसल मछली के जरिए देखिए। और ये भी दावा कर रहे हैं कार्यकर्ता कि पिछली बार भी लेकर आए थे तो उस वक्त भी जो परिणाम थे वो अनुकूल रहे थे। बड़े सुभाष चंद्र के साथ मधुरेन्द्र कुमार, न्यूज नेशन, सर्कुलर रोड, पटना। तो फटाफट एक बार अपडेट बता देता हूं आपको। एनडीए का गठबंधन 117 सीटों पर आगे है। महागठबंधन और एनडीए का फासला कम होते हुए आरजेडी 115 पर आगे है, यानी महागठबंधन 115 पर, बीजेपी का गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन 117 पर, एलजेपी 3 पर और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है रुझानों के अंदर। और पिनास अब देखिए फासला कम होता हुआ, कांटे की टक्कर, लगभग दोनों बराबरी पर आने वाले हैं। बीजेपी घटती हुई और आरजेडी बढ़ता हुआ, क्या संकेत दे रहा है ये? बिल्कुल, अब ये निश्चित तौर पर वही संकेत हैं जो एग्जिट पोल जो है वो जो दिखा रहे थे कि या तो कांटे का मुकाबला होगा या आरजेडी को एज रहेगी, और वही कमोबेश होता हुआ दिख रहा है कि कांटे का मुकाबला भी है। और अगर इंडिविजुअली आरजेडी को देखें तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर यहाँ पर उभर कर आ रही है। लेकिन दीपक जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर यही स्थिति जो है रहती है, अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, बीजेपी का खुद का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर उसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी नहीं हावी होती है, उसके ऊपर कोई नीतीश की नाराजगी हावी नहीं होती है, तो यहाँ पर राज्य में बीजेपी का क्या रोल रहेगा और देशव्यापी क्या मैसेज जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर असर क्यों नहीं कर रही है? सबसे पहला, प्रधानमंत्री मोदी को अभी भी लोग बहुत पसंद करते हैं बिहार का। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिहार में बहुत मजबूत है। तीसरा, जो उनका आइडियोलॉजिकल बेस है, जो उनका वैचारिक बेस है, चाहे वो 370 को लेकर हो, चाहे वो राम जन्मभूमि को लेकर हो, चाहे वो 35 को लेकर हो, चाहे वो 3 तलाक को लेकर हो, वो अभी तक बना हुआ है। मेरे ख्याल से ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं। लोगों ने क्या किया है? लोगों ने जेडीयू को हराने का काम किया है, बीजेपी को जिताने का काम किया, और बीजेपी को जिताने के लिए ये 3 बड़े फैक्टर, उनका आइडियोलॉजिकल बेस नहीं टूटा है, दूसरा उनका संगठन वहां पर बहुत स्ट्रांग है, और तीसरी और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी को लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं। अगर बीजेपी ये चुनाव अकेले लड़ती तो क्या स्थिति? मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार बना लेती है, और बीजेपी के नेता भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ लेते, लेकिन फिर उन पर यह आरोप लगता कि नीतीश लायबिलिटी हो गए, इसलिए आप गठबंधन धर्म भूल गए, आपने छोड़ दिया। एनडीए से अभी भी 2 लोग बाहर निकले हैं, तो इसलिए राकेश के पास चलना है टग ऑफ वॉर के लिए। लेकिन देखिए, बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी इस वक्त आगे चल रही है, और आपको एक बार फिर से मैं अपडेट दे दूं, 239 सीटों पर अभी रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन 117 सीटों पर, आरजेडी का महागठबंधन 115 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर, अदर्स 4 सीटों पर। रुझानों में एनडीए का गठबंधन आगे फिलहाल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हरी माझी बोधगया से आगे चल रहे हैं। ये वही हरी माझी है जिन्होंने ट्विटर पर राहुल
और प्रियंका का हंसते हुए हाथरस जाते हुए फोटो डाला था कि वही हरी मांझी है, गया से सांसद रह चुके हैं, दलित नेता हैं वहां कर, और इस वक्त अभी वो हरी मांझी आगे चल रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर के बीच कैसा चल रहा है रस्सी का युद्ध। राकेश, किसकी रस्सी खींचेंगे आप? तेजस्वी की तरफ होंगे या नीतीश कुमार की तरफ? दीपक जी देखिए, रस्सी तो तेजस्वी और नीतीश कुमार खींच रहे हैं, अब कौन खींच पाता है इस बात का इंतजार है। फिलहाल देखिए दिलचस्प कैरिकेचर है, और कैरिकेचर के जरिए सत्ता में कुर्सी की लड़ाई है। सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है, तेजस्वी या नीतीश कुमार? फिलहाल क्लोज फाइट है, 115 आरजेडी प्लस है और बीजेपी फिलहाल आगे, और तेजस्वी तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं इसको बहुत तेजी से अपनी ओर खींच लूं, फिर इसके बाद वो कलम लेने चला जाऊं ताकि मुझे 10 लाख की नौकरी पर साइन करना है। लेकिन ये दिलचस्प और मनोरंजक तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन है कि चुनावी बातचीत में किस तरीके से थोड़ा सा मनोरंजन ला दिया जाए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस बात को एंटरटेन कर सकें। फिलहाल ये कैरिकेचर देखिए एक बार फिर से तेजस्वी और नीतीश कुमार जोर लगा रहे हैं। दिखाई दे रही है इन दोनों की रस्सी पूंछ क्यों दिखाई दे रही है? सीधे चलते हैं मधुरेंद्र के पास। देखिए मजाक की बात है, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, वरना आपको ये रिजल्ट बड़े बोरिंग लगेंगे। देखिए मछली दिखा चुके हैं अभी मधुरेंद्र, मछली के बाद मछली की आंख मधुरेंद्र को दिखाई दे रही है नहीं। कुछ लोगों ने तेजस्वी को कृष्ण बना दिया है, कुछ लोगों ने उनको अर्जुन बना दिया है। अब मधुरेंद्र मुझे बताइए, वो तेजस्वी कृष्ण है या अर्जुन? देखिए पूरी महाभारत बना दी गई है इस चुनाव को लेकर, और जाहिर तौर पर जो इस मछली की आंख की तुलना की जा रही है वो उस लक्ष्य से की जा रही है जिसके जरिए सत्ता के सिंहासन को हासिल करने के लिए तेजस्वी जो है वो चले हैं। ये और बात है कि तीर जो है वो जेडीयू का निशान है। लेकिन एक और दृश्य दिखाऊं मैं, अभी सुरक्षा बल काफी संख्या में आपको यहाँ तैनात दिखाई देंगे, सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस वक्त। लालू यादव की आवाज की यानी तेजस्वी यादव की आवाज की महिला सुरक्षा का भी एक दल आया है। सुबह से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जो आम दिनों की तरह सुरक्षा की स्थिति थी वही दिखाई दे रही थी, और आम दिनों की सुरक्षा से अब कहीं इतर यहाँ देखिए कि लगातार सुरक्षा बल बढ़ते जा रहे हैं, सुरक्षा की टुकड़ियां बढ़ती जा रही हैं, जो इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त की जो स्थिति है वो बदलने वाली है। लेकिन ये और बात है कि इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त एक तरह से रुझान सामने आ रहा है उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ की तैयारी से ऐसा लगता है कि उम्मीदों का तीर जो है अभी भी अपने सिंहासन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे तेजस्वी खड़े हैं। वही लाइन बड़ी लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस बार कौन आएगा सिंहासन पर, देखना बहुत दिलचस्प होगा। मुस्लिम बहुल किशनगंज से बीजेपी आ गए। असदुद्दीन ओवैसी ने जो वोट काटे हैं लालू यादव के समधी चंद्रिका राय भी आगे चल रहे हैं, जेडीयू के टिकट से लड़ रहे हैं वो। और राघोपुर से तेजस्वी यादव मात्र 727 वोटों से आगे, देखना दिलचस्प होगा। रजनीश, अच्छा ठीक है, चलते हैं रजनीश के पास। रजनीश ने डॉक्टर संजय जायसवाल से बात की है। डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहता है उनका प्रेडिक्शन? पुराने नेता है, खाटी नेता है, पिताजी भी बहुत वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई बार के सांसद थे। सुनिए 5 बजे शाम को आप सबों को मीडिया सेंटर पर आके मैं रूबरू होऊंगा। सभी रुझान आ रहे हैं, 5 बजे शाम को मैं बताऊंगा। देखिए संजय जायसवाल जो कह रहे हैं 5 बजे का इंतजार कीजिए, 5 बजे के पहले हम कुछ नहीं कहेंगे, 5 बजे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या है कैसे है। 5 बजे का डेडलाइन बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने बनाया है, कह रहे हैं 5 बजे ही बात करेंगे और 5 बजे बताएंगे क्या होता है। 5 बजे तो पूरा देश जान जाएगा बिहार में क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि दावे नहीं कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि दिलों की धड़कन इनकी भी बढ़ी हुई है। पहले होती थी दावेदारी, इस बार के चुनाव में दावेदारी कोई करने को तैयार नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। ठीक है, तो रजनीश ने बताया, लेकिन ये मछली क्यों लाए थे? मछली लाए थे क्योंकि मछली शुभ माना जाता है बिहार के अंदर, और मछली जब दी जाती है किसी को तो बेस्ट विशेष दी जाती है मछली के साथ। और कौन सी मछली? गोल्डन मछली। हाँ, तो सुनहरी मछली, सप्ताह में भी सुनहरे दिन देखने को मिलते हैं, तो बड़े दिनों बाद आरजेडी के घर से। लेकिन एक बहुत दिलचस्प राइटअप मुझे देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प राइटअप किसी ने लिखा है कि पिछली बार जिस तरह से एग्जिट पोल का हाल हुआ था, क्या इस बार भी होने वाला है? ये बड़ा दिलचस्प आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी सपना संजोते रहते हैं मुख्यमंत्री का, और नित्यानंद राय जीत कर ले गए। ये देखिए आरजेडी अब 113 पे रह गई है, देखिए अंतर बढ़ता जा रहा है, अंतर बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन 113 पे रह गया, एनडीए 119 पर आ गया है, और एलजेपी के 3 मिला दें तो यहाँ पर बहुमत के आंकड़े के काफी करीब पहुंचता है। 122 बहुमत मिल जाता है, 122। अदर्स के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आरजेडी जो है, जैसे कि एनके सिंह जी हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा था आधे घंटे तक अगर यही स्थिति मेंटेन रहती है तो स्थितियां कुछ और भी हो सकती हैं। सीधे चलता हूं श्याम रजक जी के पास। श्याम रजक जी,
बहुत जल्दी खुशी तो नहीं मना ली। देखिए अब जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन 113 पर और एनडीए 120 पर। आपको क्या लगता है, आपका प्रेडिक्शन अब क्या कहता है, क्योंकि बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा महागठबंधन? नहीं दीपक जी, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि महागठबंधन को बहुमत मिलेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हम काम के लिए हैं, हम कोई जश्न मनाने के लिए नहीं है। ये लोग जो खुशी पाले हुए हैं, ये सुशासन बाबू को स्टेपनी बाबू बना दिए हैं, और स्टेपनी चूंकि कमजोर है, उनका टायर जो है वो इसलिए धीरे धीरे चल रहा है कि कहीं अगर टायर फट गया तो स्टेपनी भी कमजोर है, तो स्टेपनी कमजोर लेकर के चल रहे हैं, तो उनका क्या हाल होगा आप समझ रहे हैं कि गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं और वो गाड़ी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। फिलहाल और तो हमारी गाड़ी सबसे पिछड़ती हुई बैक गियर में चलती हुई दिख रही है। देखिए अभी एनडीए 120 हो गया और एनडीए 120। श्याम रजक जी अभी एनडीए 120 पर है, महागठबंधन 113 पर, लेकिन अलका जी हाथ उठा रही है, मुस्कुरा भी बहुत रही है। अलका जी अभी भी चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है 10 अब। नहीं दीपक जी, कांग्रेस अब 7 पर आ गई है, ईवीएम खराब होने लगेगी लग रहा है थोड़ी देर में। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस 8 पर। सुन पा रहे हैं? अलका जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए आप अपनी बात। ब्रेकिंग न्यूज, जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, कई बीजेपी के नेताओं ने अपनी जीत स्वीकार कर ली थी, जीत महागठबंधन क्या था। मोदी सरकार पर फोड़ दिया है कि कोविड की अव्यवस्था के कारण, सुविधाएं और समय पर तैयारी के न होने के कारण जेडीयू को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तो अब मोहर तो खुद जेडीयू ने। अगर इतनी नाराजगी थी तो बीजेपी क्यों 93 सीटों पर आगे चढ़ रही है? अगर कोविड को रोकने में, पलायन की, मजदूरों की समस्या को खत्म करने में अगर मोदी जी इतने नाकाम रहे तो बीजेपी को क्यों जिता रहे हैं भाई? 93 सीटें बीजेपी पर क्यों आगे चल रही है? सारा का सारा गुस्सा नीतीश पे निकल रहा है, लेकिन मोदी जी के लिए कुछ नहीं, जिनके लिए उस हाईवे पर हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए थे लोग बिहार वापस। बिल्कुल ठीक कह रही है। सुनिए आप, दीपक जी ने कारण बताए हैं कि भाजपा क्यों जीत रही है। जिन कारणों से भाजपा जीत रही है ना, उन्हीं कारणों से नीतीश कुमार जी अपनी सीटें पूरी तरह से हार रहे हैं। एलएनजेपी चिराग भाजपा वाली सीटों पर नहीं लड़े, जितना मजबूती, ताकत से, धन, बल, पैसा, सपोर्ट से वो जेडीयू के खिलाफ खड़े हुए। और वहीं पर आप देखिए जो मुद्दे भाजपा को जिता रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मुताबिक कश्मीर में जमीन ले लीजिए, धारा 370, लोगों को कोई लेन देन नहीं था, उसका खामियाजा नीतीश जी को उठाना पड़ रहा है। अलका जी दूसरे के घर का एनालिसिस तो बहुत खूब कर दिया आपने, अपनी पार्टी के एनालिसिस की बारी आए तो क्या कहेंगे? 8 क्यों? पहले 28 थे आप, अब 8 क्यों? सीटें भी ज्यादा मिली, उसके बावजूद भी प्रदर्शन खराब हुआ और लहर भी थी उसके बावजूद भी। मैं आपको कह रही हूँ, हमें तो कह रहे थे सिंगल डिजिट रहेंगे, हम 10 पर आए, आगे पीछे चल रहे हैं। मैं आपको फिर 8 पर आ गए अलका जी, अब 8 पर आ गए। पहले हम 7-8 हैं। दूसरे के घर का इतना अच्छा एनालिसिस आपने किया, पूरा डिटेल में बताया, जरा कांग्रेस के लिए भी उतने डिटेल में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हम 7-7 है नहीं, हम 7-8 हैं। कांग्रेस ये कह रही है हम 7-8 हैं। आप 1-2 घंटे रुकिए, 40 पार करेंगे। 40 पार, चलिए अलका जी 40 पार का आंकड़ा दे रही है कांग्रेस के लिए, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी ही 101 पर बढ़त बनाए हुए है। तो देखना होगा कि 8 से 40 कैसे और ठीक है। अब एक बार फिर से फिनाज अपडेट दे देते हैं हम। 239 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए इस वक्त 120 सीटों पर आगे चल रहा है, महागठबंधन 113 सीटों पर आगे चल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है, अदर्स 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है तेजस्वी सपने सजाए हुए थे एग्जिट पोल के बाद कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है, अभी भी 7 सीटों का अंतर है महागठबंधन और एनडीए के बीच, और 7 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है फिलहाल एनडीए। अगर एनडीए और एलजेपी को जोड़ दिया जाए तो वो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लेते हैं, 124 सीटों पर हो जाते हैं। 10 बजे की 10 बड़ी खबरें रुझानों में एनडीए और यूपीए नहीं, इसको महागठबंधन लिखिए। महागठबंधन में कांटे की टक्कर। बिहार में नीतीश का परफॉर्मेंस खराब नहीं कहा जा सकता। कौन बना रहा है और एनडीए का गठबंधन आगे चल रहा है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन आगे। आप देखिए 120 सीटें, 113 सीटें, 4 सीटें, 2 सीटें। विद्यानाथ झा जी
जी सर, जहाँ साहब घूम के आए मछली हुए आ हैं। गई है तेजस्वी के घर पे, जी, क्या होगा मछली ये का? शुभ माना जाता है दीपक जी। देखिए बिहार में जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है, शुभ काम होता है, तो उसमें मछली का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं दीपक जी, वो तो कम से कम एनडीए के फेवर में है, यानी कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीती हुई आ रही है। और मैं जब बिहार में घूम रहा था तो मैं ये आकलन कर रहा था कि एनडीए भले ही नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी हो, लेकिन बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से और केंद्र की जो योजनाएं थी दीपक जी, मैं बताऊं, लोग ये कह रहे थे कि 6 महीने का अनाज उनके घर में दाल चावल भरे हुए हैं। लोग, अब कुछ लोग बता रहे थे चावल चना, जी बिल्कुल, और बिल्कुल लोग कह रहे थे कि अब लोगों को 6 महीने तक काम करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से कोरोना काल में नीतीश कुमार को लेकर कुछ नाराजगी भले ही होगी, लेकिन बीजेपी और आरजेडी को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा था। बीजेपी को लेकर उत्साह और आरजेडी को लेकर, और वही इस वक्त हम रुझान में देख रहे हैं दीपक जी। और आप देखिए रुझान के अंदर देखिए कितना दिलचस्प आंकड़ा होता जा रहा है। एनडीए इस वक्त 120 सीटों पर आगे चल रहा है, 122 का मैजिक फिगर है। अगर एलजेपी के 4 जो आगे चल रहे हैं उनको जोड़ दिया जाए तो 124 का बहुमत एनडीए गठबंधन का हो जाता है। आरजेडी 113, भाई हनुमान है, हनुमान जाएंगे कहां जाएंगे? तो भगवान राम के पास। लेकिन जिस तरीके से थोड़ा सा पेट्रोल उन्होंने अयोध्या में भी छिड़क दिया था, थोड़ा सा लंका में डाला, थोड़ा सा अयोध्या में छिड़का चिराग पासवान ने। आदर्श के खाते में 2 सीटें। अब देखिए जमुई से श्रेयसी सिंह, जिनके लिए जमुई से जब एलजेपी के अध्यक्ष गए जमुई, वहां पर उन्होंने श्रेयसी सिंह की खूब तारीफ की। बीजेपी की उम्मीदवार है श्रेयसी सिंह वहां से जमुई से, और उनकी उन्होंने खूब तारीफ की। तो आपने ठीक ही कहा कि जरूरत पड़ेगी तो ये हनुमान 4-5 सीट तो लेकर आ ही जाएंगे, एनडीए के साथ वो चले आएंगे। तो हो सकता है जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जो आंकड़ा दीपक जी दिखाई दे रहा है, उसमें ये अभी तक तो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी और एनडीए कम से कम बढ़त बना रही है, लेकिन पीछे तेजस्वी यादव नहीं नजर आ रहे हैं, कांटे की टक्कर दे रहे हैं। 10 बड़ी खबरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन रुझानों में हम बता दें कि एनडीए आगे, यानी कि बीजेपी प्लस आगे, आरजेडी बहुत पीछे नहीं, सिर्फ 113 सीट, यानी कि सिर्फ 7 सीट अभी पीछे नजर आ रही है आरजेडी प्लस दीपक जी। और एलजेपी के पास 4 सीटें आने का यह मतलब है कि अगर पेच फंसता है तो वो एनडीए की तरफ पहुंच जाएंगे। तो एक क्विक अपडेट देते हैं, सीधे राकेश के पास चलते हैं। एनडीए 120 सीटों पर आगे चल रहा है, महागठबंधन 113 पर, 7 का फासला, एलजेपी 4 पर और आदर्श 2 पर। क्या इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे जैसे 2015 में हुए थे? इंतजार करिए, सीधे चलते हैं राकेश के बाद। राकेश क्या कहता है आपका डाटा? दीपक जी देखिए, जो अभी तक टैली आप दिखा रहे हैं उस टैली से एक बात तो साफ है, लैंडस्लाइड विक्ट्री जो एग्जिट पोल में अधिकतर दिखाई गई थी वो फिलहाल तेजस्वी को नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तेजस्वी को बढ़त मिल रही है। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, वोकल फॉर लोकल, तो लोगों ने इस नारे को कुछ हद तक तो स्वीकार कर लिया है, इसलिए तेजस्वी यादव देखिए आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बड़ी सीटों की बातचीत कर लें तकनीक के जरिए, एक दिलचस्प पहलू हम आपके सामने अगर रख रहे हैं तो हम छातापुर की बातचीत कर लेते हैं। छातापुर में पहले देखिए किसके बीच मुकाबला, नीरज सिंह बबलू, विपिन कुमार सिंह। नीरज सिंह बबलू ये किरदार आपको याद होगा, सुशांत सिंह के चचेरे भाई हैं। आरजेडी में नया चेहरा है विपिन कुमार सिंह, इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं नीरज सिंह बबलू। लेकिन स्टेटस क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं, और स्टेटस दरअसल ये है कि नीरज सिंह बबलू आगे चल रहे हैं, थम्स अप है उनके लिए, विपिन कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं, उनके लिए थम्स डाउन है। तो ये स्थिति है छातापुर की, एक बड़ी सीट है। इसके साथ ही जो लगातार चर्चा हो चल रही है, बिहारीगंज की एक और सीट की हम बातचीत कर लेते हैं। मुख्य मुकाबला है निरंजन कुमार मेहता जेडीयू के, और साथ ही सुभाषिनी यादव जो कि कांग्रेस की हैं, शरद यादव की बेटी है सुभाषिनी यादव, इसलिए इस सीट पर ज्यादा नजर है। सुभाषिनी यादव को लेकर चर्चा हुई है, मौजूदा विधायक है निरंजन कुमार मेहता। लेकिन इस सीट पर फिलहाल स्थिति क्या है यह भी हम आपको बता देते हैं। स्टेटस दरअसल यह है कि इस वक्त निरंजन कुमार मेहता आगे चल रहे हैं, और साथ ही शरद यादव की जो बेटी है सुभाषिनी यादव ये पीछे चल रही हैं। तो इस सीट की चर्चा, इसके साथ ही एक और बड़ी सीट की बातचीत हम कर लें। मधेपुरा सीट पर बहुत ज्यादा नजर है, और मधेपुरा सीट में किसके बीच मुकाबला है आप देखिए, चंद्रशेखर और पप्पू यादव के बीच में। पप्पू यादव की चर्चा आपने काफी की दीपक जी, आपको उनका चेहरा भी बहुत याद आ रहा है। पूर्व सांसद है पप्पू यादव, सिटिंग एमएलए है चंद्रशेखर। लेकिन इस सीट पर स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं, थम्स डाउन है उनके लिए, और साथ ही चंद्रशेखर आरजेडी के वो आगे चल रहे हैं। और एक बार फिर से इनका चेहरा मैं जरूर आपसे आगे पूछूंगा कि क्यों आपको बार बार इनका चेहरा याद आ रहा है। इसके साथ ही अगली जो सीट की हम चर्चा कर लें,
केवटी की बातचीत हम कर लेते हैं। केवटी में जो मुख्य मुकाबला है वह है अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके साथ ही मुरारी मोहन झा जो कि बीजेपी के नेता हैं, किसान मोर्चा से जुड़े रहे हैं मुरारी मोहन झा। लालू राबड़ी सरकार में मंत्री थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, बड़ा चेहरा है। और एक बार तो इस बात को लेकर भी चर्चा होने लगी थी कि आखिरकार क्यों नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी के कद को बढ़ाया जाता है। स्थिति क्या है ये हम बता दें। अब्दुल बारी सिद्दीकी आगे चल रहे हैं, थम्स अप है उनके लिए, लेकिन मुरारी मोहन झा जो कि बीजेपी के हैं, थम्स डाउन है उनके लिए।